Khawateen Hazrat, welcome back to another episode of दिल से दिल तक। सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग कंसेक्टिवली एज यू गाइस नो कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रहा था, तो जिसकी वजह से जो है वो आई वाज नॉट एबल टू अपलोड, बट अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर बेटर नाउ और आई एम ट्रेनिंग बैक ऑन अपलोडिंग एंड रिकॉर्डिंग एपिसोड्स फॉर यू गाइस। जस्ट अ क्विक कॉल बिफोर गेटिंग इनटू द एपिसोड कि पार्ट ऑफ द रीज़न कि मैं अपलोडिंग जो है वो नहीं कर रहा था, वो ये भी था कि यार इन एपिसोड्स की रिसर्च पे, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग और सारी ये जो एक पूरा एपिसोड को तैयार करने में जो मेहनत लगती है, वो डेज़ एंड डेज़ की मेहनत होती है। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, तो इट विल डू इमेंस काइंड ऑफ हेल्प फॉर मी। विद दिस बीइंग सेड, लेट्स डाइव राइट इन द एपिसोड। आप लोगों ने सुना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महँगाई होने वाली है और आईएमएफ भी जो है वो मुल्क में आने वाला है। तो जब आईएमएफ आएगा तो ऑब्वियसली डॉलर की प्राइस भी बढ़ेगी और बिजली तो ऑलरेडी काफ़ी जो है वो महँगी हो गई है और आने वाले बजट के अंदर ये और ज़्यादा महँगी होने वाली है। और गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक़्त एक इस तरीके की वेव चल रही है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लाह पाक ने देखा है कभी हम पाकिस्तानियों के एमाल देख के ना उन्होंने शायद जहन्नुम का एक दरवाज़ा जो है ना वो हमारे ऊपर खोल दिया। इस लेवल की गर्मी पड़ रही है। और बिजली की कॉस्ट बढ़ने की वजह से इस गर्मी के आलम में जो है वो पहले लोगों ने अपने एसी और कूलर्स वगैरह जो है वो बंद किए थे और अब मुझे लगता है कि शायद वो अपने पंखे और बल्ब वगैरह जो है ना उनको भी बंद कर देंगे। उसके अलावा आने वाले दिनों के अंदर इन बिल्स के अंदर जो नए टैक्सेस लगने वाले हैं, जो नए टैक्स आने वाले हैं, बिकॉज़ हमारी हुकूमत माशाल्लाह इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो कहती है कि भई हमें वैसे तो और कोई तरीका नज़र नहीं आता अवाम से जो है वो टैक्स वसूल करने का। कि हम अवाम को जो है वो कोई फ़ैसिलिटेशन दें, उनके हकूक़ पूरे करें, उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनकी उनकी कोई ज़रूरियात पूरी करें, उनकी एजुकेशन वगैरह पे पैसे लगाएँ, जिसके एवज़ पे फिर अवाम जो है वो हमें खुशी-खुशी टैक्स दे। तो वो कहती है कि यार अच्छा ठीक है, हम विथहोल्डिंग टैक्सेस लगाते हैं और जीएसटी जो है ना वो हम बिजली के बिलों की मद में ही लगा लेते हैं, ताकि वहीं से हम जो है ना वो सारे टैक्सेस वगैरह अवाम से पूरे कर लें। तो ऐसे में एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तान का शहरी जिसकी एक फ़िक्स सैलरी है, जिसने एक फ़िक्स्ड मंथली बजट के अंदर अपने घर को जो है वो चलाना है, वो तो कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन के अंदर चला जाता है कि यार आने वाले महँगाई के अंदर मैं बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें कैसे मैनेज करूँ? मैं अपने घर का किचन कैसे मैनेज करूँ? मैं बिजली के बिल जो है वो उनको कैसे मैनेज करूँ? तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम जो है वो एक मैं आपको एक हाइपोथेसिस जो है वो दूँ कि कैसे हम इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स के जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ बात कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को आज सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हुकूमत के एक इंटरवेंशन के साथ कैसे ट्रिकल डाउन के ऊपर एक बहुत बड़े हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि इकोनॉमिकल या एनर्जी क्राइसिस हमारे ऊपर एक आया हुआ है, जिसके अंदर हम फँसते जा रहे हैं और हमें आगे एक अट्ठन्नी का भी किसी भी हमारी पॉलिटिकल जमात के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऑब्वियसली मैं इन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी जो है वो बात करूँगा। तो अ, हम इन सारे मसाइल से जो है वो कैसे निकल सकते हैं। तो एक हाइपोथेसिस मैंने जो है वो सोचा था और मैंने एक यूट्यूबर हैं सैयद मुज़म्मिल हुसैन ज़ैदी, उनका डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। जिनकी पॉडकास्ट मैं सुन रहा था और उनका एक काफ़ी अच्छा हाइपोथेसिस था कि कैसे ये जो बड़ी-बड़ी इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, जी हाँ, टेस्ला, बाइक, टोयोटा, आपने देखा होगा कि दुनिया भर की सड़कों के ऊपर ये इनकी इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो चल रही होती हैं। तो अगर कैसे हम पाकिस्तान के अंदर इन गाड़ियों को असेंबल करना शुरू कर दें और इन गाड़ियों को बेचना शुरू कर दें, तो कैसे ना सिर्फ़ हमारी इकोनॉमी का मसले हल हो जाएँगे, बल्कि हमारी ये जो एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, बिजली का बहरान आया हुआ है, इसको भी हम काबू पा सकते हैं। सबसे पहले मोटा-मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं। वैसे अगर मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स और पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिटेल्ड एक-एक एपिसोड इसके ऊपर कवर किया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और फर्स्ट कमेंट्स के अंदर लिंक्स मिल जाएँगे। लेकिन अभी जो जो मोटे-मोटे मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो ये हैं कि हर साल 35 लाख बच्चा जो है वो 18 साल की उम्र को पहुँचता है और इनके पास कोई प्रोडक्टिव जॉब नहीं है। प्रोडक्टिव तो छोड़ें, इनके पास जॉब्स ही नहीं है। पोटेंशियली हर साल 35 लाख बच्चा हम भरी जा रहे हैं अपनी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर, जो कि बिल्कुल यूज़लेस है। तो हमारा सबसे बड़ा जो क्रूशियल मसला है वो ये है कि भई हमारे पास जॉब्स नहीं है और जॉब्स के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे पास प्रोडक्टिव जॉब्स नहीं है। अब जैसे कि लेट्स से कि एक लड़का है और वो जो है वो प्रॉपर्टी की फाइलें बेचता है। वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा, वो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आ रहा। इससे बेहतर तो वो किसान है जो कि खेतों के अंदर जो है वो अपना काम कर रहा है, फसलें उगा रहा है, जिसकी वजह से आप और मैं जो है वो हम अपना अनाज जो है उससे अपना पेट भरते हैं, हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स जाती हैं। तो ये काम जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है रादर देन हम प्रॉपर्टी की फाइल्स बेचें।
दूसरा जो पाकिस्तान का क्रूशियल मसला है वो ये है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ही उसके एल लगे हुए हैं। 1960 के अंदर हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तो ज़रूर बना लिया था इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, लेकिन उसके बाद हमने इसको नेशनलाइज़ किया और नेशनलाइज़ करने के बाद आज तक सबसे ज़्यादा अगर कोई फटीचर हालत में कोई इंडस्ट्री हमारी चल रही है तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और हमारे जैसी किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। हमने देखा है कि पिछले 50 साल के अंदर चाइना, जो कि अफ़ीम के नशे के अंदर उसकी कौम डूबी हुई थी, आज 50 साल के अंदर-अंदर उन्होंने सिर्फ़ अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके, चीज़ें बना के, दुनिया को अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करके, आज वो दुनिया की सुपर पावर बनी हुई है। तो हमें सबसे पहले जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो है वो बूम करना पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बेसिक 3 चीज़ें आती हैं, 3 कंपोनेंट्स आते हैं जिससे हमारी ये इंडस्ट्री चलती है। पहला आपका एस्पेक्ट होता है, वो होता है आपका रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट उसकी प्राइस सेम होती है बिकॉज़ पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रेड कर रही होती है सर्टेन चीज़ें एक-दूसरे के साथ। तो आप चाहे चाइना से स्टील ले लें या पाकिस्तान से ले लें या आप यूएसए से ले लें, आपको प्राइस उसकी सेम मिलती है। जो सेकंड एस्पेक्ट आता है, वो आता है आपकी मैन पावर का। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ की जीडीपी है तकरीबन 1300 से $1400, वहीं पे अगर आप यूके में किसी मज़दूर को लेते हैं, मेरी टेबल्स बनाने की फैक्ट्री है और मैं वही फैक्ट्री जो है अगर पाकिस्तान में एस्टेब्लिश करूँगा, तो जहाँ मुझे वो मज़दूर ₹1000 में पड़ेगा, वहीं पे यूके में क्योंकि उनकी जो जीडीपी है वो तकरीबन 30,000 से $40,000 है, तो वो मुझे 1/9 ऑफ द प्राइस पे पड़ेगा, यानी कि 9 गुना ज़्यादा प्राइस पे पड़ेगा। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है पूरी दुनिया से कि हमारे पास जो है वो मैन पावर इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा अनस्किल्ड लोग हैं और वो इतने हमारे पाकिस्तान की जीडीपी कम होने की वजह से हम उनको सस्ते में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारी जो एंड प्रोडक्ट बनेगी जैसे कि अगर मैंने कॉटन लेनी है, कॉटन से मैं धागा बनाऊँगा, धागे से मैं शर्ट बनाऊँगा या अगर मैं लकड़ी लेता हूँ, लकड़ी को काटता हूँ, लकड़ी से मैं जो है वो फर्नीचर बनाता हूँ, तो उसमें जो मैन पावर लगती है, जिसने उस लकड़ी को काटना है, मशीन के ऊपर तराशना है, उसकी जो लेबर है मुझे बहुत ज़्यादा कम लगेगी। इसके बाद आता है तीसरा फैक्टर, जब आपने कॉटन लेनी है और कॉटन से आप कपास से जो है उसको कन्वर्ट करोगे धागे में, तो वो आपने जो कन्वर्जन करनी है, वो कन्वर्जन होगी आपकी मशीन के थ्रू और वो मशीन जो है वो चलेगी पावर से। पावर यानी कि बिजली से। यहाँ पे आके हम फँसते हैं हमेशा। हमारी बिजली जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर हम उनसे कंपेयर करें, तो हमें ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर पड़ रही होती है। जहाँ पे आपको दुबई या आप और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें, तो जो बिजली का यूनिट हम लोगों को ₹24 का पड़ता है, 24 से ₹30 का पड़ता है, वही हमें 70 से ₹75 का पड़ता है। और आने वाली समरी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बजट में ये अमाउंट ₹100 से ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर सकती है। जिसकी वजह से जब हमारी एंड प्रोडक्ट होती है ना, वो एंड प्रोडक्ट बिजली की महँगी प्राइसेज़ और कॉस्ट की वजह से हमारी एंड प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो अगर हम जब ग्लोबल मार्केट में जाके उसको बेचने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने ये शर्ट की फैक्ट्री है मेरी और मैंने ये शर्ट जो है वो आलमी मंडी में जाके बेचनी है। तो अब इसकी बिजली की कॉस्ट की वजह से अगर ये शर्ट मुझे ₹200 की पड़ी हुई है और चाइना को एक वही शर्ट ₹100 की जो है वो कॉस्ट करती है, तो वो उसको ज़ाहिर-सी बात है मुझसे सस्ते में बेच सकता है। और आलमी मंडी में भी कोई मुझसे महँगी चीज़ क्यों लेगा जब उनको ऑलरेडी पहले ही सस्ती चीज़ मिल रही है। और यही हमारे भी डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा मसला है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाया नहीं है। हमने क्या किया, हमने कहा यार क्योंकि हम अपने लिए अगर प्लांट्स बनाते हैं, हम अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमें वो ज़्यादा कॉस्ट की पड़ेंगी। चाइना से एक्सपोर्ट कर लो भई, चाइना से इम्पोर्ट कर लो। तो चाइना से इम्पोर्ट कर के आज हमारी ये हालत है कि ना हमारे पास कोई एक्सपोर्ट्स हैं, ना हमारा जो मैन पावर है वो किसी प्रोडक्टिव काम में है। प्रोडक्टिव काम में तो छोड़ें, हम बिल्कुल अनस्किल्ड हैं। आज ये जो हमारा एक बहुत बड़ा पावर समझी जाती है कि भई हमारी पाकिस्तान की 65% जो लोग हैं वो यूथ है। कल आज से 20-30 साल के बाद ये जो यूथ है, यही आपके सर पे सबसे बड़ा मुसीबत, सबसे बड़ी अज़ाब बन के नाज़िल होगा जो कि कोई काम नहीं करते होंगे, जो कि एक हमारी इकोनॉमी के ऊपर पूरे का पूरा बोझ होंगे। टोटली तौर पे तबाह होगी ये जनरेशन, क्योंकि हमारे पास आज करने को कुछ नहीं है। हमने प्रोडक्टिवली अपने मुल्क को और अपनी इंडस्ट्रीज़ को बूम नहीं किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजली की प्राइसेज़ भी जो हैं वो बढ़ने वाली है और आने वाले बजट में ऑलमोस्ट ₹100 तक जो है बिजली का पर यूनिट चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हम अवाम को ये भी नहीं है कि यार चलो ठीक है, औखे-सौखे होके हम जो हैं वो ₹100 अभी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारी इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह जो हैं वो चलती रहें। लेकिन अभी मैंने आपको मेन मसला बताया भी नहीं है। मेन मसला आया था जहाँ पे हमने आईपीपीज़ को सर्कुलर डेट की मद में रकम अदा करनी है। हम एक इतने बड़े स्पाइरल के अंदर फँसते जा रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि
हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ मुआहदे किए 90s में और उस वक़्त पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एक सोल परचेज़र थी। जिसकी वजह से हमने उन मुआहदों के अंदर जो है वो कुछ फ़िक्स मुआहदे पूरे किए कि भई लेट्स से कि एक कारखाना है बिजली का जो कि बिजली बनाता है 1500 मेगावाट। तो वो कह रही है कि भई हम यहाँ पे आके पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पूरा एक प्लांट लगाते हैं। लेकिन अगर कल को आपने हमसे बिजली ना ली तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट ज़ाया चली जाएगी। तो उस वक़्त पे हमारे पीएमएलएन और पीपीपी के जो लीडरान थे, उन्होंने कुछ ऐसे मुआहदे किए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ। हमारी इतनी अगर डिमांड नहीं भी हुई कि भई 1500 मेगावाट की बिजली हमें अगर रिक्वायर्ड ना हुई, हमें फ़र्ज़ करो 800 मेगावाट की बिजली रिक्वायर्ड हुई, तो वो जो बकाया 700 मेगावाट्स जिसकी हमें डिमांड नहीं है, उसके हम आपको पैसे पे करेंगे। यानी कि अगर मैं एक पावर प्लांट 90s में लगा लेता, तो मैंने क्या करना था कि भई मैंने सुकून से मुफ़्त में बैठ के सिर्फ़ अय्याशी मारनी है कि भई मैं काम करूँ या ना करूँ, मुल्क की डिमांड हो या ना हो, मुझे तो पैसे मिलते ही रहने हैं। जिसके ऊपर पाकिस्तान साल का बिलियंस ऑफ रुपीज़ के सर्कुलर डेट के अंदर चला जाता है, कर्ज़े में चला जाता है। इससे होता ये है कि आपके ऑलमोस्ट इस वक़्त बिल के जो ₹16 है, यानी कि अगर आपको एक बिल आता है ₹100 का, तो ₹100 में से ₹16 जो है वो आप सिर्फ़ उस टैक्स की मद में ही दे रहे हो, उस कर्ज़े की मद में ही दे रहे हो, जिसकी आपने यूसेज नहीं की। अब आने वाले दिनों में क्या होगा कि एक इंसान सोचेगा कि यार बिजली के बिल महँगे हो गए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ज़रूरत जो है ना बिजली की उसको कम कर देता हूँ ताकि मेरा बिल कम आए। उससे होगा क्या कि जब हमारी डिमांड और ज़्यादा गिरेगी तो वो सर्कुलर डेट तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि हमने आईपीपीज़ को पेमेंट करनी है। कि भाई अगर लेट्स से कि हमारा 1500 मेगावाट का एक पावर यूसेज है, हमारी पावर डिमांड है। अगर हम वो 1500 की 1500 पूरी यूटिलाइज़ करें ना, तो हमें फिर पैसे देते हुए दुखते नहीं हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि हर साल हम, क्योंकि बिजली महँगी होती जा रही है, हम क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ें, अपनी जो ज़रूरियात हैं, उनको कम करते हैं। जहाँ 2 एसी थे, वहाँ 1 एसी कर लिया। जहाँ 1 एसी है, वहाँ पे उसको हमने 2 घंटे चला लिया, जिससे हमारी पावर की जो डिमांड है, वो कम होती है और जब पावर की डिमांड कम होती है, तो उससे हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता है। तो इससे हम इस तरीके के दलदल में फँसते जा रहे हैं कि आने वाले 10 सालों के अंदर जो है, वो शायद बिजली का यूनिट ₹1000 का हुआ होगा। हम सब लोग अपने मीटर के कनेक्शन जो है वो कटवा के बैठे होंगे और शायद उस वक़्त भी हमें बिल आ रहे होंगे आईपीपीज़ के। और चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीएमएलएन की हो, चाहे वो पीपीपी की हो, किसी भी लीडर के पास इस प्रॉब्लम का एक अठन्नी बराबर भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता। ये सिर्फ़ बातें घुमाते रहेंगे कि भई रोटी इतने की थी, अब इतने की हो जाएगी, पेट्रोल इतना सस्ता कर दिया हमने, हमारे ज़माने में बिल इतने थे। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम, जो एक्चुअल बॉम्ब हम पूरी अवाम के ऊपर गिरने वाला है, उसके बारे में बात कोई नहीं करता। तो ऐसे में सैयद मुज़म्मिल ने एक हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट किया था कि कैसे हम अगर इंडस्ट्री के अंदर गाड़ियों को असेंबल और प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, तो हम इस बहरान से बच सकते हैं। बट गर्मी की शिद्दत की वजह से और इस टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, वैसे सोचा तो मैंने यही था कि मैं एक ही गो में इस पूरे टॉपिक को कवर करूँ, बट मैं इसके पार्ट्स कर रहा हूँ। तो हमने पहले इस पार्ट में जो है वो अपनी सीधा-सीधा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफ़ाई किया है और अगले एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को इस सब के सॉल्यूशन के बारे में और कैसे अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स को अपनी इकोनॉमी के अंदर इंडल्ज करते हैं, तो उससे कैसे हमारे मसाइल जो हैं वो उनका हल हो सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल को जो है वो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को लाज़मी दबा दें। दिस वाज़ मोहम्मद अफनान आबिद, यू वर वाचिंग दिल से दिल तक एपिसोड 15 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।